तो देखिए, कल रात में जब मैं वीडियो बनाई थी कि अंशु जो रोते गाते उसका वीडियो आया था कि मेरे ससुराल वाले से हमको तोड़ा जा रहा है, हमारे ससुराल वाले से हमको अलग करने की कोशिश की जा रही है, हमारे क्या चाहती हो, हम मर जाएं, हम ऐसे करें, हम वैसे करें, वैसे तुम लोग हमको जीने नहीं दे रहे, मतलब जो उसका पुराना वाला फंडा है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे नहीं पता भाई अंशु का देखने का नजरिया क्या है, वो हर कौन से ऐसे रिएक्शन वाले हैं जिनको वो पसंद करती हैं, किस रिएक्शन वाले से उसको प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई देखो, बात तो जो रहेगा वो सीधा बोलेंगे, सीधी बात, नो बकवास। हम यहाँ पे एक चीज जरूर कहेंगे कि कभी कभी तो तुम बहुत बड़े समझदारी का परिचय देती हो, इतना ज्यादा समझदारी दिखाती हो कि हम खुद हमें विश्वास नहीं होता है कि तुम वही अंशु हो। और कभी कभी तो तुम ऐसा मतलब कांड कर जाती हो कि लोगों का जो गुस्सा है ना वो जायज होता है। तुम्हारे मतलब एरोगेंस, तुम्हारे एटीट्यूड, तुम्हारे बात करने का जो तरीका होता है ना वो कतई किसी को भी पसंद नहीं आता है। ये बात सही है कि भाई कैसे तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं, ये हर कोई कहता है, हम भी कहते हैं, बहुत बार बोले ये चीज कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे उस चीज को टॉलरेट करते हैं। इतना मायके में भी कोई लड़की अगर इतना करे ना तो उसके पेरेंट्स जो है इरिटेट हो जाएंगे कि दिन भर ये नाटक पसार के रखती है। लेकिन पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले भाई बहुत अच्छे हैं, शायद बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं कि अंशु जो आई, रोते गाते आई मेरे ससुराल वाले से तोड़ने, तो ये लोग जीने नहीं दे रही है, तुम लोग क्या चाहते हो, तुम तड़ाक जो की, ये भी गलत था। दूसरे को सुधारने की तुमको जरूरत नहीं है, दूसरे सुधर जाएंगे, पहले तुम खुद में अपने आप में सुधार लो। क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सुधार की तुमको ज्यादा जरूरत है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत खराब है। बाकी तुम चीजें सही करती हो, तुम कह रही हो कि भाई हम जो कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं, हमारा मेहनत होता है। देखा जाए तो तुम्हारा मेहनत 0% होता है, तुम कुछ ऐसा खास मेहनत नहीं करी हो जितना लोग तुमको प्यार करते हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं तुम्हारे माँ बाप का नहीं होना, तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं हुई हैं वो सच में बहुत दर्दनाक है। उस घटना के बारे में जो कोई सोचता है उसको बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन तुम्हारे साथ घटना घटी है, समय तुमको बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन जब समय दिखाता है इंसान को तो इंसान नॉर्मल हो जाता है, न कि इंसान एक एरोगेंस, घमंड और एटीट्यूड दिखाते रहता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है, क्यों ये कंट्रोवर्सी डे बाई डे बढ़ते जा रही है और पूरे अब तो सोशल मीडिया पे मतलब आग की तरफ फैल चुकी है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ अंशु। यहाँ पे मैं अंशु को एक चीज कहूंगी कि कल जो तुम वीडियो बनाई थी, एक दिन तो तुम पहले चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, घुसेड़ देंगे, फट रहा है, जल रहा है, स्वाहा करके चली गई थी। तो दोबारा तुमको ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि तुम जब किसी को उकसा के गई थी तो उसका तो जवाब आना था। तुम जब किसी को टारगेट कर गई थी, चाहे वो रिएक्शन वाले हो चाहे कोई भी इंसान हो, वो तो जवाब देगा। रिएक्शन वाले को तुम टारगेट करके गई थी कि भाई ये लोग दिन भर बैठते हैं, बगड़ बगड़ करते हैं, ये हमारे नाम की दाल रोटी खाते हैं, तो यहाँ पे भी तुम गलत थी। ये रिएक्शन वाले तुम्हारे पे केवल रिएक्शन नहीं बनाते हैं, ये हर ब्लॉगर पे बनाते हैं, फिर तुमको कैसे पता कि तुम्हारे नाम की ही दाल रोटी खा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब तुम्हारी ननद के बारे में या तुम्हारे नंदोशी के बारे में जब किसी भी रिएक्शन वाले को तुम्हारे नंदोशी अगर गलत बोले थे तो वो रिएक्शन वाली उनको जवाब दे रही थी, उधर से तुम्हारी ननद का भी जवाब आया था, जो कि तुम्हारी ननद फिर भी तुम्हारी ननद एक तरीके से जवाब दी। तुम्हारी नंदोशी को बोला गया, तुम्हारे ननद को बोला गया, या तुम्हारी ननद भी जो बोली, रिएक्शन वाली को भी जो बोली, जो चीजें बोली, कहीं ना कहीं वो भी गलत था। अगर रिएक्शन वाली ने गलत बोला तो तुम्हारी ननद भी गलत बोली, तुम्हारे नंदोशी भी गलत बोली। उनको इतना कौन अधिकार दिया है कि वो किसी को खरीद लेंगे? भाई यहाँ पे कोई किसी को नहीं खरीद सकता है। यहाँ पे चाहे कितने भी बड़े बड़े लोग हों, अगर यहाँ पे खरीद बिक्री होता ना तो ये मंडी होती, ये यूट्यूब ना एक कैटेगरी होता है यूट्यूब पे, मंडी। जैसे सब्जी मंडी होता है ना, उसी तरह से यहाँ मंडी चलता कि किसको कौन खरीद रहा है। और अगर किसी को कोई खरीदे हुए है, तुमको ऐसा लगता है, तो भाई अगर तुम्हारे पास सबूत है तो सबूत दिखा दो कि ये जो रिएक्शन वाले हैं ये बिके हुए हैं और किसके हाथ बिके हुए हैं, उस चीज का मेरे पास प्रूफ है। लेकिन बिना मतलब कि अगर तुम किसी को अगर पॉइंट आउट करोगी इस बिना पे कि वो सामने वाले को अच्छा और तुमको खराब दिखा रहा है, तो भाई ये कहो कि भाई ये निष्पक्ष रिएक्शन दीजिए। ये कहना तुम्हारा अधिकार है, ना कि बिकी हुई हो, तुम बिक गई हो, तुमको कोई खरीद लिया, ये कहना तुम सही है।
तुम्हारी ननद के बारे में कोई बात कर रहा था, तुम्हारी ननद जवाब दे रही थी। ऐसा तो नहीं था कि तुम्हारी ननद चुप थी। तुम्हारी ननद को जितना समझ में आ रहा था, जिस तरीके से उनको लग रहा था, वो भी अपना बात रखने आई थी। फिर तुमको इसमें कूदने की क्या जरूरत थी? फिर तुम इसमें कूद के दोबारा क्यों आई? तुम्हारी ननद सक्षम थी। तुम्हारी ननद इतनी समझदार पढ़ी लिखी है कि वो सक्षम है अपने चीजों को के लिए लड़ने के लिए। फिर तुम्हारा दोबारा ये जो आना, दोबारा रोना गाना मचाना, ये कहाँ तक ठीक था? पहली बार जब तुम्हारा बेंगलोर वाली जीजी से झगड़ा हुआ था, तुम उस समय क्या बोली थी? हमको बख्श दो, हमको छोड़ दो, हमको जीने दो, हमारे अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम तुम लोग से लड़ सकते हैं, हमारे अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम कुछ बोल सकते हैं, हमारा हालात बहुत खराब हो चुका है, हम फिजिकली फिट नहीं है। और उसी समय के बाद से ये हुआ था कि भाई तुम प्रेग्नेंट हो, और वो प्रेगनेंसी का उसी समय से जो था चल रहा, मतलब हुआ था। फिर वो जो मतलब बेंगलोर वाली जीजी हैं, उन्होंने अपना कदम खींच लिया था, तुमको कोई जवाब नहीं दी थी। यहाँ तक बोली थी कि ठीक है भाई, मतलब चलो, जिसके वजह उनको गाली भी बहुत मिली थी, लेकिन वो चुप हो गई थी उस समय, क्योंकि भाई उनको लगा कि अगर मेरी वजह से अगर इसको कुछ होता है तो भाई हमें शायद अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज तुम जो ये जबरदस्ती, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अगर तुम्हारी सच में तुम हॉस्पिटल गई, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम्हारा बीपी लो हो चुका है, या तुम बीमार हो, तो एक बात बताओ कि सुई दिलवा के, इंजेक्शन लेके, दवाई खा खा के यहाँ लड़ने तुमको कौन बुलाए? अगर तुम्हारे ससुराल के तरफ से अगर किसी का जवाब नहीं आता तो तुम अगर जवाब देती तो एक चीज समझ में आता। जिसके लिए बोला गया था वो पति पत्नी सक्षम थे, वो आए थे यहाँ यूट्यूब पे जवाब देने, तो तुमको आना यहाँ पे जरूरी नहीं था। तो भाई गलती तुम कर रही हो, तुम आज भी गलती कर रही हो। तुम अगर थोड़ी सी, जितना तुम्हारे पास दिमाग है, जो थोड़ी सी भी अगर समझदारी तुम दिखा देती तो शायद आज ये चीजें नहीं होती। आज भले ही काजनी, हो सकता है जगत भैया तुम्हारे पार्टी में आते नहीं आते, या बहुत सारे क्रिएटर हैं जो जगत भैया से रिलेट करते हैं, वो आते या नहीं आते, लेकिन ये तो समझ में तुमको आ जाता कि कौन इंसान है जो हमारे साथ खड़ा है, कौन है जो हमारे खिलाफ खड़ा है। सारे क्रिएटर का असली चेहरा तुम्हारे सामने आता। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने पहले ही एरोगेंस दिखा के, घमंड दिखा के, तुमने खुद को गलत फिर से साबित कर दिया और सामने वाले को सही साबित कर दिया। तुम्हारी कंट्रोवर्सी हुई, तुम्हारा कंट्रोवर्सी चला, ठीक है, उस परिवार की एक बेटी आई जो तुमको जवाब दी, तुम्हारा उनसे जवाब हुआ, वो तुम्हारे मतलब तुम उनसे जवाब की, वो तुमको जवाब दी, तुम उनको फिर जवाब दी, ये स्वाहा, हमको फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाओ तुम सब, हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए, चूहे का झूठ, सब कुछ बोली। जब तुम इतना बोली, सामने वाला बोला, तुम बोली, लेकिन एनिवर्सरी किसका था? तुम्हारा था। पार्टी किसका था? तुम्हारा था। सोचो कि वो राजमाता कितना ज्यादा दिमाग लगा के तुम्हारे ही चीजों से खेल गई। जब उनसे बोला गया तो बोली कि अभी हम कुछ जवाब नहीं देंगे, अभी हम देंगे जवाब, लेकिन अभी हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको कहीं लगा, उनको ये चीज लगा, उनके दिमाग में आया कि अगर अभी हम जवाब देते हैं और अगर ये कंट्रोवर्सी अगर दोनों तरफ से हुई तो उसका अगर एनिवर्सरी खराब हो जाएगा तो लोग हमको टारगेट करेंगे। लेकिन तुम क्या की? तुम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। क्यों? तुम्हारे अंदर का जो घमंड, अहंकार जो है ना, तुम्हारा एटीट्यूड, वही तुमको लेके डूब रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर राजमाता चुप हुई, राजमाता कुछ नहीं बोली, जगत भैया सुने, जगत भैया भी बस केवल टाइटल और थंबनेल लगाए, एक दिन भी तुम्हारी बातों का जवाब देने नहीं है, जो कि तुम हमेशा उस परिवार को टारगेट की। 1 रुपया कोई नहीं दिया है, सब रुपये के लिए हुआ, सब रुपया लेके किए। भाई रुपया लेके अगर तुम्हारा कोई कन्यादान किया, तुम कह रही हो, तुम बोला जा रहा है, तुमको अगर टारगेट किया जा रहा है, तुमको अगर बोला जा रहा है, तुम बोल रही हो इतनी सारी चीजें उस परिवार के बारे में बोल रही हो, कोई हमको चैनल नहीं दिया है, हम अपना चैनल खुद खड़ा किए हैं, हम जो कमा रहे हैं अपने दम पे कमा रहे हैं। तो भाई ये दुनिया ये जान चुकी है, तुम्हारे मतलब क्या बोलते हैं, मुहर लग चुका है तुम पे कि कहीं ना कहीं तुम जगत भैया के कारण ही यहाँ पे हो। तो भाई सबसे बड़ी बात है ना कि ऑफ कैमरा क्या सच्चाई है, कौन पैसा लिया, कौन पैसा दिया, केवल तुम्हारी बातें सुन के लोग नहीं बोलेंगे, जब तक कि सामने वाला भी नहीं कहने आएगा कि हाँ पैसा हम लिए थे कन्यादान के लिए। तुम कह रही हो कि हम किसी से गिड़गिड़ाने नहीं गए थे, हम सिर्फ एक बार बोले थे। भाई एक बार बोलना गिड़गिड़ाना नहीं, लेकिन गई तो तुम थी, पहल तो तुमने किया था, वो तो तुम्हारे घर नहीं आए थे कि भाई चलो हम तुम्हारा कन्यादान कर देते हैं। तो जब तुम एक बार गई, झुकी तो तुम ही, क्योंकि तुमको जरूरत था। तो जैसे तुम उस दिन झुकी, आज भी उस चीज का तुमको लिहाज रखना चाहिए था।
और जो तुम्हारे ससुराल वाले को बोला जा रहा है, तुम्हारी ननद को बोला जा रहा है, तो तुम ये कह के आई हो यहाँ पे रोने गाने और गंध मचाने कि हमारे परिवार से हमको अलग किया जा रहा है, हमारे ससुराल से निकाला जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है। इससे साफ साफ कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि तुम अपने ननद के सपोर्ट में ये वीडियो बना रही हो। तुम अपने ननद के सपोर्ट में ये वीडियो बना रही हो कि भाई हमारा जो परिवार है हम अभी इकट्ठा हैं। तुमको यहाँ पे भी चुप रहना चाहिए था। सपोर्ट करने का मतलब ऐसा थोड़ी था कि तुम वीडियो बना दी तो तुम सपोर्ट कर रही हो और नहीं तो तुम अपनी नहीं। तुम अगर थोड़ा दिमाग लगाती तो चीजों को अच्छे से हैंडल करती। रिएक्शन वाले तो बोलेंगे, वो आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, परसों भी बोलेंगे, रोज बोलेंगे। उनका काम ही होता है हर मुद्दे पे बात करना। लेकिन तुम जो मतलब रिएक्शन वाले से भिड़ती हो, कभी वो पटना वाली हैं उनसे भिड़ जाती हो, कभी उनसे भिड़ जाती हो, कभी किसी का मुंह देखने लगती हो, देखी देखी कैसन इनका शकल बा का बोले ली। भाई ये गलत है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे वीडियोज में तुम बोलती हो वो लोग नहीं देखते, वो सारे लोग देखते हैं। जैसे तुम देखती हो ना लोगों का, वैसे लोग भी देखते हैं। और लोग पता है, लोग ना अगर एक दिन तुमको बोला और अगर तुम शांत रह जाती तो शायद आज कुछ नहीं होता ना। दोबारा तुम उस दिन वीडियो में बोलती जब पूजा तुम्हारी ननद कर रही थी, उस दिन भी सिस्टम फाड़ देंगे और तुम्हारे जो पति देव बोल रहे थे कि हाँ फटेगा ही फटेगा, क्योंकि वो लोग ऐसा कुछ नहीं किया तो सबका फटेगा। बताओ क्या तुम्हारे पति को ये शोभा देता है फटेगा? मतलब आज जो तुम कास्टिज्म खेल रही हो कि हम कास्ट है, तो क्या ऐसे अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो दिन भर मतलब इस तरह से गंदी बातें बोलते हैं? उनके घर की बेटी बहू जो होती है वो दिन भर, जब उनके घर की बहुएं तलवार लेके जब नहीं घूम सकती है छतरानियां, तो क्या छतरानियां चिढ़ देंगे, फाड़ देंगे, घुसेड़ देंगे, स्वाहा? क्या ऐसे करती हैं? भाड़ में जाओ। मतलब छतरानी ऐसी भी नहीं होती है। तो भाई सबसे बड़ी बात है ना कि सबसे पहले अगर तुमको लगता है कि तुम छतरानी हो, छतरानी का गरिमा दिखा रही हो, तो भाई छतरानियां, अच्छे घर की बहू बेटियां ना ये चिढ़ने फाड़ने वाले गालियां नहीं देती हैं। तो ये भी सीखो। अगर तुम कह रही हो कि हम एक छतरानी है, मतलब हमारा खानदान ये है, तो अच्छे घर की बहुएं कैसे रहती हैं उस चीज को भी सीखो। सिर्फ छतरानियों के ड्रेस पहन लेने से छतरानी नहीं होता है, छतरानियों वाले गुण भी होने चाहिए थे। छतरानियां, तुम कह रहे हो ना कि हम वो परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारा जो परिवार है राजस्थान से ही आया है, राजस्थान की जो छतरानियां होती हैं, जो जिस तरह से राजपूताना ड्रेस होता है हम वैसा पहनेंगे। तो एक बात ये भी देख लेना कि वो जो राजपूताना ड्रेस जो पहनती है ना वो बहुएं, उनका जो सर का जो पल्लू होता है ना वो नीचे नहीं गिरता है। वो ससुराल में बिना दुपट्टे के नहीं चलती है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो राजस्थान से हैं, जो छतरानियां हैं, जो बहुत सारी छतरानियां हैं, उनको हमने भी देखा है। तो अगर फॉलो करना है तो पूरे चीजों को फॉलो करो और नहीं तो मत करो। लेकिन हाँ, ये जो एरोगेंस और घमंड अगर तुम्हारा कम नहीं हुआ तो आज क्या तुमको हमेशा कंट्रोवर्सी, हमेशा तुमको परेशानी होगा। और तुम जो रोने आओगी, प्रिस्क्रिप्शन दिखाओगी, हम बीमार थे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि सबको पता चल चुका है कि भाई ये सब नहीं चलता है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे लोग सिंपैथी के लिए भी ये सारी चीजें करते हैं। तो दिखाना है कुछ अच्छा दिखाओ। और बाकी तुम्हारी ननद को अगर कोई बोला तो तुम्हारी ननद भी पीछे नहीं थी, तुम्हारे नंदोसी तक कूद पड़े थे इसमें। सामने वाली जो भी रिएक्शन वाली बोली तुम्हारे ननद नंदोशी को, तो तुम्हारे ननद नंदोशी दोनों आए थे उनको टारगेट करने। और तुम अकेली जो थी, जो सारे रिएक्शन वाले की दाल रोटी मतलब ये कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुंह खोलने से पहले, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। तो मतलब ये तो नहीं होगा ना भाई कि आप बोलोगे और सामने वाला चुप रह जाएगा। तो सुधार लाना है तो पहले खुद में सुधार लाओ, अपने चीजों में सुधार लाओ, तब फिर बाहर के लोगों को सुधारना। और बाकी अगर तुमको लगता है कि कंट्रोवर्सी करके अगर हम सामने वाले परिवार से अगर जीत जाएंगे तो तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि उसके बहुत सारे एहसान है तुम्हारे पे। उस परिवार ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, भले ही पैसे लेके ही किया हो, लेकिन बहुत कुछ किया है। और ये चीज तुमको आजीवन सुनना पड़ेगा। तो ये कितना भी रो के बोलो, गा के बोलो, तो सबसे बढ़िया है कि अपने शांत रहना सीखो, अपने घमंड को कम करो, अहंकार को कम करो और बॉडी लैंग्वेज में सुधार लाओ, तब शायद चीजें सही हो जाएंगी। नहीं तो अगर इतना घमंड में अगर आओगी, इतना किसी को नीचा दिखाओगी, किसी को गाली दोगी, तो शायद आपको हमेशा इन सारी चीजों का शिकार होना पड़ेगा और शायद वाईटी पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय बाय।